प्राचीन भारतीय संस्कृति में सहवास या यौन संबंधों से जुड़े नियम और विधियों का वर्णन न केवल कामसूत्र जैसे ग्रंथों में मिलता है, बल्कि अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में भी यौन संबंधों को मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। यौन संबंधों को पवित्रता, सामाजिक अनुशासन और धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है और उनके लिए कई नियम और विधियां निर्धारित की गई हैं। इन नियमों का उद्देश्य यौन जीवन को सिर्फ भौतिक आनंद तक सीमित न रखते हुए उसे आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करना था। यहाँ हम प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति में उल्लेखित 9 प्रमुख नियमों या अनुशासनों की चर्चा करेंगे, जो सहवास, यौन संबंध और उससे जुड़ी गतिविधियों को संचालित करते हैं। ये नियम भारतीय संस्कृति में यौन संबंधों की आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। नंबर 1, सहवास या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। प्राचीन भारतीय संस्कृति में यौन संबंधों को केवल शारीरिक सुख की दृष्टि से नहीं देखा गया, बल्कि उसे धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष मुक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व माना गया है। कामसूत्र में विशेष रूप से यौन संबंधों को काम में संदर्भ में देखा गया है, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इसे अनुशासन के साथ निभाने की सलाह दी गई है ताकि इसका विपरीत प्रभाव ना हो। यौन संबंधों को आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में भी देखा गया है, विशेष रूप से तांत्रिक परंपराओं में, जहाँ सही सहवास से साधक को ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सहवास का यह धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ यौन संबंधों को पवित्र और सम्मानजनक बनाता है। नंबर 2, समय और काल का महत्व। सहवास के समय और स्थिति का विशेष महत्व था। भारतीय ज्योतिषी शास्त्र में यह माना गया है कि यौन संबंधों के लिए दिन, समय और ऋतु का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए दिन के कुछ विशेष समय जैसे ब्रह्मा मुहूर्त या पूजा के समय सहवास वर्जित माना गया है। इसके अलावा स्त्रियों की मासिक के समय सहवास निषिद्ध माना गया है, ताकि महिला के स्वस्थ और समाज के स्वस्थ मानकों का ध्यान रखा जा सके। यही नहीं, साल के कुछ विशिष्ट त्योहारों या धार्मिक दिनों में सहवास नहीं किया जाता था, ताकि इन दिनों को पूर्णतः पवित्र और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए संरक्षित रखा जा सके। नंबर 3, संबंधों की स्वीकृति और विवाह का महत्व। प्राचीन भारतीय समाज में सहवास को विवाह के तहत स्थापित सामाजिक और धार्मिक अनुशासन में मान्यता दी गई थी। विवाह को 2 व्यक्तियों के बीच एक पवित्र संबंध के रूप में देखा जाता था, जहां सहवास का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व और पारिवारिक विस्तार का भी एक माध्यम था। विवाह पूर्व या विवाहेतर यौन संबंधों को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अवैध और अनुचित माना गया है। यह भी माना जाता है कि विवाह द्वारा ही यौन संबंधों को पवित्रता और सामाजिक मान्यता मिलती है। इस प्रकार सहवास का उद्देश्य समाज में आदर्श परिवार व्यवस्था को बनाए रखना और वंश वृद्धि के धर्मपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना था। नंबर 4, सहवास में सहमति का महत्व। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सहवास में सहमति को एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। कामसूत्र और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सहवास में दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य है। महिलाओं को इस प्रक्रिया में अपनी इच्छा और असहमति व्यक्त करने का पूरा अधिकार था। यह माना जाता था कि सहवास एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि 2 लोगों के बीच एक आपसी समझ और सहमति पर आधारित क्रिया है। सहमति की यह अवधारणा सहवास के दौरान न केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति का माध्यम थी, बल्कि भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि भी सुनिश्चित करती थी। नंबर 5, यौन संबंधों की गुप्तता और मर्यादा। सहवास
को प्राचीन भारतीय संस्कृति में अत्यंत गुप्त और मर्यादित क्रिया माना गया है। यौन संबंधों को सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता था और इसे निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण लेकिन गुप्त हिस्सा माना जाता था। कामसूत्र और अन्य ग्रंथों में यौन क्रियाओं के दौरान शारीरिक और मानसिक संयम का पालन करने की सलाह दी गई है। सहवास में अनावश्यक उत्तेजना या हिंसा को वर्जित माना गया है। इसे संयमित, सम्मानजनक और मर्यादित तरीके से निभाने का नियम निर्धारित किया गया था। यह नियम यौन संबंधों में संतुलन और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। नंबर 6, स्वस्थ शरीर और स्वच्छता का महत्व। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सहवास से पहले और बाद में स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। सहवास के लिए कुछ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। कामसूत्र और आयुर्वेद जैसे शास्त्रों में यौन संबंधों के दौरान शारीरिक स्वच्छता और आहार विहार का विशेष उल्लेख है। स्वस्थ शरीर न केवल व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि संतानोत्पत्ति की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद में संतुलित आहार और स्वस्थ कर जीवन शैली को संतानों की गुणवत्ता और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। नंबर 7, यौन संबंधों में संयम और नियंत्रण। प्राचीन भारतीय इतिहास में सहवास को संयमित और नियंत्रित रूप में निभाने पर जोर दिया गया है। कामसूत्र में इस बात का वर्णन है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और यौन व्यवहारों को नियंत्रित करना चाहिए। अनावश्यक और अत्यधिक यौन संबंधों से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा छीन सकती है। संयम का अर्थ यह नहीं है कि यौन संबंधों को त्याग दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति को यौन संबंधों में अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग में बाधकर ना बने। नंबर 8, सहवास में विविधता और नवीनता। कामसूत्र जैसे ग्रंथों में यौन संबंधों की विविधता और नवीनता पर जोर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के यौन आसनों, प्रणय, कला और भावनात्मक संचार के माध्यम से सहवास को एक रचनात्मक और संतुलित क्रिया के रूप में देखा गया है। कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, जिनमें से कई यौन संबंधों की विविधता और नवीनता को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य यौन जीवन को न केवल भौतिक सुख का साधन बनाना है बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि का माध्यम भी बनाना है। यह सहवास को एक दीर्घकालिक और स्वस्थ संबंध बनाए रखने का मार्ग प्रदान करता है। नंबर 9, संतानोत्पत्ति का उद्देश्य। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सहवास का एक मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति को माना गया है। संतान का जन्म न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण था बल्कि सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के का भी एक साधन था। संतान को वंश वृद्धि का आधार माना गया और परिवार की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सहवास का सही और धार्मिक रूप से स्वीकृत तरीका बताया गया। संतानोत्पत्ति के लिए समय, स्थान और स्थिति का ध्यान रखने की भी विशेष सलाह दी गई ताकि स्वस्थ और गुणवान संतानों का जन्म हो सके। इसका उद्देश्य समाज में एक आदर्श परिवार और सामाजिक ढांचे को बनाए रखना था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सहवास केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति का साधन नहीं था बल्कि इसे सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया। सहवास के लिए जो नियम बनाए गए थे वे यौन संबंधों को अनुशासित और सम्मानजनक रूप से निभाने का मार्गदर्शन प्रदान करते थे। प्राचीन साहित्य जैसे कामसूत्र, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद में सहवास को संतुलित, स्वच्छ और संयमित रूप से निभाने पर जोर दिया गया है ताकि यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सके। इन नियमों का पालन न केवल शारीरिक सुख और मानसिक संतुष्टि के लिए था बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और आदर्श समाज की स्थापना के लिए भी था। ये नियम आज के समाज में भी प्रासंगिक हो सकते हैं जहां यौन संबंधों में संयम, सहमति और सम्मान का महत्व है।